अस्सलाम वालेकुम। एशिया कप तो हो गया जी ख़त्म, और क्या ख़त्म हुआ एशिया कप ड्रामाई अंदाज में। लेकिन मैंने कहा कि चलें, एशिया कप ख़त्म हुए भी एक दिन गुजर चुका है तो आज जो है आपको अपडेट कर दें। काफ़ी कुछ चल रहा है जी क्रिकेट में। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हो रही है और उसमें ये फैसला होगा कि क्या किया जाए ट्रॉफ़ी का और मेडल्स का, जो कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी साहब से लेने से इनकार कर दिया था फाइनल के बाद। मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी है और फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर भी है, उन्होंने जो है मना कर दिया था कि जी अगर भारतीय खिलाड़ी मुझसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल तो फिर जो है हम देंगे नहीं ट्रॉफ़ी। तो आज ये फैसला होना है कि भाई क्या किया जाए। लेकिन जो लोग ये परेशान है कि भाई ट्रॉफ़ी है कहाँ, मेडल्स कहाँ हैं, तो ये मैं बता दूं वो सेफली जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो सेक्रेटरीट है दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, दुबई एकेडमी में, वो वहाँ पड़े हुए, मेडल भी वहीं है, मेडल्स भी वहीं हैं और ट्रॉफ़ी भी वहीं है। अब आज फैसला ये होना है एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में कि भाई क्या किया जाए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की आज मीटिंग है तो उसमें सारे शामिल होंगे। दूसरी तरफ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जी पाकिस्तानी क्रिकेट सेलेक्टर्स ने आज पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया है, जो कि 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलेगी साउथ अफ्रीका से कैसे बोलते हैं 12 अक्टूबर से। और हैरान कुन तौर पे जो है एक तकरीबन 40 साला स्पिनर को जो है वो पहली दफ़ा टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया, वो है आसिफ अफरीदी साहब। अब मुल्क में इतने सारे अच्छे यंग स्पिनर्स हैं और उसके बावजूद आप एक 39 ईयर्स ओल्ड स्पिनर को आप लेके आ रहे हैं, मतलब कमाल है। उसका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये है कि मतलब उसने अभी जो है हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी हुई जो कि नॉन फर्स्ट क्लास थी, हालांकि 4 दिन के मैच थे, उसमें भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन मसला वही कि जब आपने स्क्वाड में ऑलरेडी इतने सारे स्पिनर्स रखे हुए, अबरार को भी आपने रखा हुआ है, आपने नोमान अली को भी रखा हुआ है, आपने साजिद खान को भी रखा हुआ है, आपने एक और मतलब जो है चाइना में लेफ्ट आर्म स्पिनर को जो है कैसे बोलते हैं आपने रखा हुआ है। तो उसमें फिर फैसल अकरम की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर उसमें आसिफ अफरीदी को डालने का क्या सेंस बनता है। मतलब आप 3-3 लेफ्ट आर्म स्पिनर रख रहे हैं 2 टेस्ट मैचेस के लिए। सिर्फ 18 मेंबर का स्क्वाड का ऐलान किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो कुछ समझ में नहीं आई भाई ये बात कि करना क्या चाह रहे हैं। फिर दूसरा ये कि अगर आपने मतलब एक तीसरा भी लेफ्ट आर्म स्पिनर रखना ही था तो आप क्या फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि नोमान अली भी जो है वो ऑलरेडी जो है मतलब काफ़ी उनकी भी उम्र हो चुकी है। तो भाई आप मेहरान मुमताज़ जैसे एक यंगस्टर को आप ट्राई कर लेते हैं। फैसल अकरम तो चले मतलब यंग है, लेकिन मेहरान मुमताज़ को आप डाल देते जो कि आपका फ्यूचर है। तो कोई इन सेलेक्टर्स का कोई सेंस नहीं है, मतलब नज़र नहीं आता कि ये करना क्या चाह रहे हैं क्रिकेट के साथ, ठीक है। जिसके नतीजे में हमने देख लिया कि एशिया कप में 3 दफ़ा जो है हम भारतीय टीम से हार गए। लेकिन बहरहाल जो बाकी स्क्वाड है उसमें सवाल यही पैदा होता है कि आप हसन अली को आपने रखा हुआ है, लेकिन हसन अली जो है वो मई 2024 में उन्होंने आखिरी दफ़ा फर्स्ट क्लास मैच खेला था। शाहीन शाह अफरीदी को आपने रखा हुआ है, उन्होंने आखिरी फर्स्ट क्लास मैच जो है पिछले साल अगेंस्ट इंग्लैंड खेला था। तो ये एक इशू है कि इसमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी अर्से से फर्स्ट क्लास मैच ही नहीं खेला, वाइट बॉल क्रिकेट ही खेल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। अब मसला ये कि आजकल तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है कि अब वो अपना मतलब प्रेस इशू कर देता है कि जी हमने ये टीम अनाउंस कर दी, तो इनसे सवाल भी कोई क्या करे। अब एक और जो मसला खड़ा हुआ है वो ये एक अजीब सी जो चीज़ हुई है वो ये हुई कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया कि जी जितने हमने NOC इशू किए थे अब प्लेयर्स को के जाके वो फॉरेन लीग्स में खेले, वो हमने सारे कैंसिल कर दिए। ये लेटर निकला है, ठीक। अब क्यों भाई आपने क्यों कैंसिल किए NOCs? आप मतलब ऐसे वक्त में जब भारत के साथ आपका क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ कि भारतीय बोर्ड के साथ आपका टाकरा चल रहा है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स की, आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि दूसरे क्रिकेट बोर्ड आपसे नाला हो। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मैं मिसाल दे देता हूँ। बिग बैश के लिए जो उनकी T20 लीग होती है, उन्होंने इस साल बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी साइन किए सिर्फ इस मतलब एश्योरेंस पे कि ये खिलाड़ी पूरा सीज़न खेलेंगे उनके लिए, ठीक है। जिसमें बाबर आजम है, शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ़ है, मोहम्मद रिजवान है, शादाब खान है और भी कुछ प्लेयर्स हैं। तो इतने सारे प्लेयर्स उन्होंने साइन किए जो उनका अभी नवंबर में शुरू हो जाएगा टूर्नामेंट। और आपने अब कह दिया कि नहीं जी वो तो हमने सारे NOC सस्पेंड कर दिए, हमने सारे NOC सस्पेंड कर दिए। तो मतलब क्या सेंस, तो आपने पहले इजाज़त क्यों दी थी फिर NOCs की, मुझे ये समझ। और इसके अलावा भी बिग बैश के अलावा भी हमारे प्लेयर्स हैं जो दूसरी लीग के लिए भी साइन ऑन हुए हैं। तो वो जो लीग्स हैं जो जिन क्रिकेट बोर्ड्स की वो लीग है, वो उनसे क्या ताल्लुकात आपके अच्छे होने वाले मुझे बता दें। वो फिर होगा ये कि आइंदा जब PSL होगा तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी अपने प्लेयर्स को फिर इजाज़त नहीं देगी, इसलिए क्योंकि उन्होंने बाबर को लेकर और रिजवान को लेकर, शाहीन को लेकर, हारिस तो खैर पहले भी खेल चुका है, लेकिन बाबर, शाहीन, रिजवान पहली दफ़ा खेल रहे हैं। इनको लेकर उन्होंने बहुत पब्लिसिटी की है, बड़ा पैसा उन्होंने खर्च किया है अपने लीग को प्रमोट करने के लिए कि देखो हमने इतने बड़े प्लेयर्स इस दफ़ा लिए हैं पाकिस्तान से। तो आप कर क्या रहे हैं,
क्या सोच के ये कौन ये मतलब डिसीजन लेता है भाई क्रिकेट बोर्ड में, मेरी समझ में नहीं आता। कोई सेंस नहीं बनता कि आपने जब एक पॉलिसी डिसीजन ले लिया कि जी ठीक है एनओसी हम इशू करेंगे, उसके आज आप कहते हैं कि नहीं जी एनओसी सारे सस्पेंडेड है। मुझे जो पता चला है, मेरे ज़राए कहते हैं कि जी वो है ये वहीद भाई कि ये क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि बाबर आजम, रिजवान, शाहीन वगैरह कायदन ट्रॉफी के फर्स्ट क्लास मैचेस खेले जब भी शुरू होने वाले हैं। तो भाई अगर आपने उनको फर्स्ट क्लास मैचेस भी खिलाने हैं तो क्या मसला हो गया है? वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर आपके, आप उनको बिल्कुल बोले कि जाओ भाई तुम लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, तो वो क्या मना कर सकते हैं खेलने के? उसके लिए एनओसीज को सस्पेंड करने का क्या सेंस बनता है? अब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया क्या मतलब खामोशी से बर्दाश्त करेगा ये कि उनकी पूरी लीग को आप खराब करने के चक्करों में पड़े हुए हैं? तो ये अजीब ही किस्म के डिसीजन लिए जा रहे हैं इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर। भाई मेरी तो खैर समझ में नहीं आ रहा कि कौन चलाता है और कौन ये डिसीजन लेता है। और जो कुछ भी एशिया कप में हुआ हम सबके सामने ही है। इतना मतलब गंद मची है कि क्रिकेट को तो क्या फ़ायदा हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ। ऊपर से फिर हम मतलब फाइनल भी इतनी बुरी तरह हारे हैं कि अब जो है सलमान अली आगा को भी गालियाँ पड़ रही हैं, सब हारिस रऊफ को भी पड़ रही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई ठीक है, सलमान अली आगा तो बिल्कुल बनता है। हारिस रऊफ ने कब आपको कौन से बड़े मैचेस जिताए भाई? इससे पहले पिछला इंडिया से जब हम, याद नहीं है मेलबर्न में 2022 में किसकी वजह से हम हारे थे वो मैच? उससे पहले कितनी दफ़ा हम मैच हारे हारिस रऊफ की वजह से। तो हम मतलब अब क्या बैठ कर रोना रो रहे हैं। बहरहाल जो टेस्ट टीम अनाउंस हुई है जी, उसमें मतलब बासिवाय ये जो चीज़ें मैं कह रहा था, इसके अलावा शान मसूद कप्तान है जी, आमिर जमाल है, अब्दुल्ला शफीक है, बाबर आजम की है, रिजवान है, या आसिफ आफरीदी है, अबरार अहमद है, फैसल अकरम है, हसन अली है, इमामुल हक को रखा गया है, कामरान गुलाम को बुलाया गया है, खुर्रम शहजाद है फास्ट बॉलर, नुमान अली है, रोहिल नज़ीर, अच्छा दो कीपर रखे गए हैं, साजिद खान है, सलमान अली आगा है, सऊद शकील है और शाहीन शाह आफरीदी। तो टीम तो बुरी नहीं है, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया ये जो 39 ईयर्स ओल्ड के मतलब साहब को बुलाया गया। तो मैंने कहा ये थोड़ा सा आप लोग को अपडेट दे दूँ कि हो क्या रहा है। बाकी एशिया कप के हवाले से कोई और मेजर कोई अपडेट आती है तो उस पर बात करेंगे। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो रही सही कसर थी वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरी कर दी। फाइनल के बाद जिस किस्म का उन्होंने ट्वीट किया और ऑपरेशन सिंदूर को नाम दिया उस फाइनल का, तो मतलब यार क्या कहें। बस फिर ये मतलब फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी क्रिकेट जो है वो बिल्कुल साफ़ रहे। मैं इसीलिए कहता हूँ भाई भारत से आपको खेलने की ज़रूरत ही क्या है यार, सीधी सी बात है। लेकिन बहरहाल आपको नज़र आ गया कि इनका माइंडसेट क्या है भारतीयों का, इन्होंने कितना मतलब इस एशिया कप को मतलब पॉलिटिसाइज़ किया, ये भी आपको नज़र आ गया। एनीवे फिर अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा जी स्मैश हिट पे, हमारी वेब पे। तो देखते रहिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।